हेलो एवरीवन, आ गया मैं रिच डैड पुअर डैड को लेकर। ठीक है, चलिए मैं सबक 1 स्टार्ट होने वाली थी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे, लेक्चर 12 में। ओके, आज लेक्चर 13 होगी। ओके, इसमें बात करेंगे अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रियल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैसे बताए थे कि ये जो रोबोट है वो अमीर डैडी के पास गया था। क्यों गया था बताए थे लॉजिक कि पहले वो जो रोबोट है वो 1 घंटा के काम करता था, 10 सेंट मिलता था। बट इसको गुस्सा आया कि यार नहीं, बहुत कम तनख्वाह मिल रहा है। तो बोला कि ए डैडी, फिर इसमें मिलने गया, डैडी 1 घंटे के लिए 35 पैसा कर दो ना, 35 सेंट। तो इसका ऐसे ऐसे तरीका आया, ऐसा ऐसा फंडा आया। तो बोला बच्चा, इस बार तुमको ना जो 10 सेंट देता था, आज तुमको 0 सन्नाटा मिलेगा, फ्री में करना पड़ेगा आपको। क्योंकि शीर्षक यही है, अमीर लोग पैसे के लिए ना काम नहीं करता। तो बता भाई, तुम पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है ना, तो काम फ्री में करो। शीर्षक भी यही है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करता, गरीब और मध्य वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करता है। तो तुम काम कर रहा है ना, तो पैसा क्यों तुम्हें? तो रियल भी शीर्षक यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। तो वही है इसका गरीब डैडी। ये तो पास किस गरीब डैडी को बताया भी नहीं कि मैं अब फ्री में काम कर रहा हूँ अमीर डैडी के पास। ठीक है, बताया भी नहीं, अपने मन में ही रख लिया। ठीक है, उन्हें यह समझ में नहीं आया। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि मैं खुद भी इसी ठीक से नहीं समझ पाया था। इसलिए बोला ना, गरीब डैडी को इसने बताया था ना, तो ठीक तरीके से उसको समझ नहीं आया था। यार क्या बताऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको फंडा में। ठीक है, अगले 3 हफ्ते, अब देखो 3 हफ्ता हो गया, माइक और मैं 3 घंटे हर शनिवार को, देखो इसका काम किया मैं था, हर शनिवार को इसको जाना है, 3 घंटा काम करना है। ओके, कौन? माइक और उसका दोस्त है, इसका रोबोट का दोस्त था माइक। ओके, मुफ्त में काम करो। 3 हफ्ता हो गया, माइक और मैं रोबोट, मैं कौन? रोबोट, हर शनिवार को जाता था, 3 घंटा काम करता था, मुफ्त में कर रहा था। ठीक है, काम बहुत परेशानी वाला नहीं था, और काम बहुत परेशानी वाला नहीं था, और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। क्या मतलब? काम बहुत आसानी वाला नहीं था। अच्छा सॉरी, काम जो होने वाला था वो बहुत आसानी वाला नहीं था। ठीक है, जो उसको काम मिला था, डिब्बा साहब करो, और क्या था? कुछ जमा करने वाला था। ठीक है, कोई सामान था जो जमा करके रख देना था, साफ करो जमा करके रख देना ही काम था उसको। तो बोला कि बहुत परेशानी वाला काम था, और साला मुफ्त में काम करो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा आसान होता जा रहा था। लेकिन देखो, बार बार एक ही चीज़ करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम बच जाएगा। तो ही बोला, ठीक है, काम करने वाला जो बहुत आसान नहीं था, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते इसको साथ साथ बहुत ज़्यादा आसान होता जा रहा था। ठीक है, मुझे अफसोस था कि अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम भी खेलता था बच्चा, लेकिन बेसबॉल गेम को छोड़ दिया। लेकिन इसका दिमाग में फंडा आया, यार मुझे अमीर बनना है, तो सब बेसबॉल गेम छोड़ दिया खेलना है। ठीक है, वो पहले लेक्चर में देखे होंगे सीरियल पर, तो पता चला ही होगा आपको कि एक गेम उसको इंटरेस्ट था, खेल रहा था, लेकिन उसको दिमाग में जब भी इसको फटका ना कि मुझे अमीर बनना है, तब सब सारा चीज़ छोड़ दिया। इसलिए फिजूल की काम को नहीं करना चाहिए। तो इसको अफसोस था कि मैं भी अपना बेसबॉल गेम छोड़ दिया हूँ, कॉमिक्स भी छोड़ दिया हूँ, अब मैं उनका मज़ा नहीं ले पाता। कोई भी काम खेलते हैं क्या मज़ा आता तब नहीं करते भाई, तो उसको मज़ा नहीं ले पाता हूँ। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। अब देखो, तीसरा हफ्ता हो गया, दोपहर के टाइम था, उसको अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। अच्छा, उसको लगा कि यार कोई भी अमीर डैडी होगा तो उसका ट्रक का आवाज़ फिक्स होगा, जैसे कि हम लोग को फिक्स नहीं था, यही बस आई होगी, इसमें पुलिस वाला आएगा तो पुलिस वाला बस आएगी, यदि इमरजेंसी वाला हो गया तो इमरजेंसी वाला हॉर्न आती है। इसी तरह इसका भी बाइक होगा अमीर डैडी का, तो पार्किंग जैसे हो रहा था तो उसका ट्रक में आवाज़ आई होगी। ठीक है, वे स्टोर में घुसे और उन्हें मिसेज मार्केटिंग को गले लगाकर अभिवादन किया। अच्छा, फॉरेन लोग हैं तो गले लगे अभिवादन करते हैं। स्टोर में क्या चल रहा है, यह जानने के लिए
के बाद वे आइसक्रीम फ्रिज के पास गए। अच्छा, पहले पूछ लिया कि मतलब डार्लिंग बोल रहे हैं, सॉरी, मिसेज मार्केटिंग, बताओ क्या क्या चल रहा है यहाँ स्टोर हाउस में। यह जानने के बाद जान लिया, उसके बाद वो क्या कहाँ जाता है, आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें 2 आइसक्रीम निकाली। अच्छा, आइसक्रीम के पास जाएगा तो आइसक्रीम निकालेगा ना भाई, तो 2 आइसक्रीम लिखा, उसका दाम चुकाया, जो भी दाम होगा दे चुका दिया। उसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, मेरी मतलब कौन, अरे रोबोट की तरफ, और माइक को इशारा देकर कहा, चलो घूमने चलते हैं। अरे भाई कोई उसको पिताजी आया तो होगा ना भाई, चलो काम हो गया, चलो 2 आइसक्रीम लिए, निकाले, चलो, इशारा किया, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चिमका दिया, वो सड़क के पार गए, ठीक है, कुछ कारों को चमका दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे। ठीक है, चमका दिया, ठीक है, एक बहुत कुछ कार था, चमका दिया होगा, लेकिन एक बड़ा घास वाला जो मैदान था उसमें टहलने लगा, जहाँ कुछ वैसे सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। आप भाई कोई मैदान होगा, मतलब अपना खेल खेलेगा ही। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। देखो 2 आइसक्रीम लिया था, एक रोबोट को दे दिया और एक माइक को दिया, खुद नहीं लिया। ओके, पिकनिक टेबल होगा उसका बैठने की जगह वहाँ पे गार्डन में, तो होगा ही, बैठ लिया। कैसा चल रहा है, बढ़िया, माइक ने कहा। माइक ने कह दिया फट के, बढ़िया चल रहा है, फ्री में मुफ्त में काम करना। मैंने सहमियत में सिर हिलाया, इसने रोबोट में भी हिला दिया। ठीक है, रोबोट ने, माइक ने कही दिया बढ़िया चल रहा है, तो लेकिन उसने कहा ना बढ़िया, कुछ और सीखा, हमें ने पूछा, क्या तुम कुछ सीखा भी। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे को दोस्त है तो देखेगा, अपने कंधे उचकाए, थोड़ा कंधा ऊंचा किया और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। बोला कुछ भी नहीं सीखे यार, कोई फ्री में काम करना क्या सीखेंगे। ठीक है, जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बचना। अब यहाँ से अलग टॉपिक की बात चलेगी। ठीक है, अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक देख रहे हो। ठीक है, इतना शुरू कर दो, क्या सीखना है अपना जो बचपन 9 साल का बचपना होता है ना भाई, 9 साल का बच्चा है रोबोट उसका फ्रेंड। ठीक है, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। देखना, ये सबसे बड़ा सबक है ना भाई, कोई फ्री में काम करता है का, ये सबसे बड़ा सबक नहीं है, तो बोला जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। ठीक है, अगर तुम इस सबक को सीख जाते हो तो तुम ज़्यादा आज़ादी, सुरक्षा भरी जिंदगी का सुख ले सकते हो। माय गॉड, क्या तरीका है यार, फ्री में कोई काम करके इससे जब तुम सीख जाते हो कि इसमें कैसे जिया जाए, इससे कैसे सिखाया जाए, तो ज़िंदगी भर आज़ादी से और सुरक्षा भरी ज़िंदगी से जी सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्केटिंग और इन पार्क में खेल रहे सब ज़्यादातर लोगों की तरफ बन जाओगे। अब यदि तुम इस जो सबक दिए हैं, इस सबक से कुछ भी नहीं सीखा, तो याद रखना जिस तरह से मेरे कर्मचारी लोग काम करते हैं, और ये मिसेज मार्केटिंग भी तो काम की तरह से काम करती है ना, और जो पार्क में जो बच्चे खेल उड़ रहे हैं, तुम्हारा भी लाइफ ऐसा ही बन जाएगा। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अब बता रहे हैं ये सब लोग कैसे हैं, बहुत ज़्यादा देखो मेहनत कर रहे हैं, परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, जो मिसेज मार्केटिंग है बहुत कम करती है, लेकिन इसको कम पैसा दिया जाता है, कम मिलता है इसको। ठीक है, वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। वही बोला कि नौकरी हमको सुरक्षा वाली होना चाहिए, नौकरी से निकाल ना दिया जाए, यही सब चलता है पक्कर। स्टार्टिंग टॉपिक से यही बात चल रही है। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सा पेंशन का सपना देखते रहते हैं। हद देखो रियल आदमी का चलता है, जो मैक्सिमम लोग रहते हैं क्या करते हैं, यही करते हैं, 100 वाला नौकरी होना चाहिए, फिर 3 हफ्ते छुट्टी होना चाहिए, 45 साल तक काम करना चाहिए, उसके बाद रिटायर करना चाहिए, सब पेंशन मिलना चाहिए शुरू कर, यही ना सोचते हैं लोग। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में
तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 35 सर प्रति घंटा कर सकता हूँ। यदि तुम्हें इसी तरह के लोगों के साथ जीना है, रहना है, मरना है तो वो ठीक है, मैं फिक्स कर लेता हूँ, 1 घंटा करो 35 सेंट, 25 सेंट दे दूंगा मैं। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं, मेहनती भी हैं, फिर आप इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। ओ माय गॉड, रोबोट ने पूछ लिया। आप कह रहे हैं कि ये सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनती भी हैं, फिर भी इनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? कोई भी भाई, बच्चा तो दिमाग रहता है ना भाई, शैतानी का बच्चा रहता, क्या का पूछ देखाएगा, मत पूछो। तो ये बच्चा है, पूछ लिया कि बता रहे हैं मेहनती हैं, अच्छे लोग हैं, फिर भी उसके मजाक उड़ा रहे हैं। हमें डैडी ने चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बात को सुन के इसका हमें डैडी मुस्कान आ गई। मिसेस मार्केटिंग मेरे लिए माँ जैसी है। ओ माय गॉड, मिसेस मार्केटिंग इसकी माँ जैसी है। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। ठीक है, तो बोला कि तुम जो मजाक उड़ा रहे होगे यार, मिसेस मार्केटिंग के बारे बोल रहे कि बहुत काम करता है, तनख्वाह कम मिलता है, नौकरी सुरक्षा ढूंढता है, 3 दिन छुट्टी चाहिए उसको हफ्ते में, 45 साल के बाद रिटायर हो जाने, पैसा मिलना चाहिए इसका। बोलते हो हम नहीं, जो मिसेस मार्केटिंग है वो मेरी माँ जैसी है और मैं मेरी माँ को कोई अपना मजाक उड़ाएगा क्या? तो बोला मैं इतना भी कठोर नहीं हो सकता हूँ कि उसका मजाक उड़ाऊँ। उसकी माँ, यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों में सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, देखो यह तुमको कठोर जरूर लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैं, देखो भाई क्या अच्छा चीज़ बताया, कोई चीज़ कठोर लग रहा है, कोई पेरेंट आपको कठोर चीज़ बता रहा है तो मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। यह कठोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, रियल में क्या चीज़ चक्कर चलती है, इसलिए स्पष्ट तुमको तरीके से आपको लाइव प्रूफ मिल जाएगा, देख लो क्या चल रहा है और वह भी आसान शब्दों में समझ जाओ। ठीक है, कोई लक्कड़ फक्कड़ चक्कर में नहीं बात, तुम आसान चीज़ों में लाइव के साथ सीख लो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ, जो तुम नज़रिया जो गड़बड़ है ना, ये सब चीज़ों को मैं बड़ा कर दूंगा ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको, दूर तक देख सको। माय गॉड, इसका नज़रिया वो छोटा बच्चा, छोटा 9 साल का है, जो क्या क्या अभिजीव का सवाल नहीं कर देता है, तो उसका भी बोलता है ये सब नज़रिया। इसलिए स्थिति रख रहा हूँ सामने ताकि आपको समझ में आ जाए रियल भाषा में क्या चल रहा है चक्कर, और बहुत आसान भाषा में समझ आ जाए। और आपकी सोच बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत दूर दृष्टि तक होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ओ माय गॉड, ज़्यादातर लोग, ध्यान देना, ज़्यादातर मेजर जो पीपल, इसका देखने का जो नज़रिया है ना, फ़ायदा बहुत कम मिल पाता है क्योंकि इसका जो नज़रिया है ना बहुत छोटा है। बड़ा नज़रिया रखना चाहिए, यहाँ से सबक क्या समझ आए, नज़रिया हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसलिए किसी को ऑब्जर्व करो, किसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, हमेशा बड़ा चीज़ बोलना चाहिए, ना कि किसी का नेगेटिव मजाक उड़ा दो। ओके, इसलिए मैं अभी बुक पढ़ा के सुना रहा हूँ तो मेरी मजाक मत उड़ा दो, इंसल्ट मत कर दो। ओके, कोई बात नहीं, करो, चलेगा। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर, आप बता रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके देखने का नज़रिया जो है बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उन्हें देख ही नहीं पाते। देखो सबसे बड़ा जाल क्या है दुनिया का, ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उन्हें देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए दायरा देखने का नज़रिया से बड़ा होना चाहिए, ना छोटा। माइक और मैं रोबोट वहाँ पर सोचते हुए बैठ रहे। ठीक है, सोच के बैठा रहा, हैरान हो गया सर, क्या पापा बोल रहे हैं, 9 साल के बच्चा को क्या सुना रहे हैं, क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पा सकते थे। माय गॉड, माइक और मैं वहाँ पर सोचते हुए बैठे रहे, वो तो सोच के बैठता रहा दोनों। ठीक है, क्योंकि हम उनकी बातों को, 9 साल के बच्चा को समझ में आएगा पूरी तरीके से, ध्यान रहे, समझ तो पा रहा होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा होगा। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी। इस तरह से बात करेगा तो लगेगा भाई। ठीक है,
परंतु हम यह भी जानते थे कि वे हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। बात भी सही है, किसी का पापा मम्मी कुछ सिखाना चाहे, कठोर भाषा भले ही हो, बट इससे कुछ सीखना मिलता है तो कठोर ही सही, बट फायदा तो है ना भाई, ठीक है ना। इसलिए पेरेंट की यदि कड़वी कभी या फिर कठोर भाषा बोल दिया जाए तुम्हारे भली के लिए होता है, ओके। इससे जाके तुम सीख जाओ कुछ। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने क्या कहा, क्या 35 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा रॉबर्ट, या फिर मेरे बच्चा माइक, क्या इससे दिल की धड़कन तेज नहीं हुई। तो बोला है, तुमको बोल रहे थे, तुम तो बता दिए थे कि 0 टका दूंगा, अब तो तुमको 25 सेंट कर दिया। क्या इससे सुन के तुम हैरान नहीं हुए। लेकिन अजीब अजीब का क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम्हारा दिल का धड़कन नहीं बजा, जो दिल क्या है, दिल का धड़कन नहीं तेज हुआ। मैंने अपना सिर ना में हिलाया, नहीं, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था, रियल में ऐसा ही हुआ था। दिल का धड़कन उसका बढ़ा ही नहीं था, रियल में इसका कुछ अलगे अलगे थॉट चलने लगा। क्या क्या चल रहा था देख ही लिया था, अभी देखा ना भाई। जबकि असल में ऐसा हुआ ही हुआ था। क्या हुआ था, जो ना दिल का धड़कन हुआ ही नहीं था, ना अजीब लगा ही नहीं। 1 घंटे काम करने में 25 सेंट मेरे हिसाब बहुत बढ़िया सौदा था। लेकिन इसने सोच रहा था रॉबर्ट, ये भी तो बढ़िया सौदा है कि 1 घंटे सेंट काम करूँ, 25 सेंट देगा, 1 घंटा काम करूँगा तो। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा। ओ माय गॉड, आप देखो कितना लालची बना रहा है। अब बोल ठीक है, तुम 25 सेंट मत लो, आप तुमको 1 घंटा काम करो, $1 दूंगा। अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान से कहा, ठीक है, इस चीज़ से तुम्हारा दिल का धड़कन नहीं बढ़ा। तो हो सकता है कि दिल का धड़कन बढ़ाने के लिए इसका एफर्ट दे दिया, तुम 1 घंटा काम करो, $1 दूंगा। यह मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। देखो अब इसका दिल जो धड़क रहा, एक तूफान मेल ट्रेन, तूफान ट्रेन जो होता है उस तरह से दौड़ रहा था, दिल का धड़कन हो रहा गया, ठीक है। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी ये बात तो मान लेना चाहिए यार, 1 घंटा में $1 देगा तू, क्या अच्छी बात है, ठीक है, मजा आ गया। ठीक है सर, दिल का धड़कन कैसा हो गया है, तूफान ट्रेन की जैसा गए। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु फिर भी चुप रहा। उसको भरोसा ही नहीं हो रहा यार, रियल पापा बोल रहे हैं क्या मेरे अमीर डैडी, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। अच्छा, $2 प्रति घंटे, अब इसको लालच बढ़ा दे, ठीक है तुम 1 घंटा काम करो, 1 नहीं $2 देंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। ये सब सुन के धड़ासू भाई, ये 0 टका कर दिया था, अभी 25 सेंट से डायरेक्ट $1, फिर $2, क्या हद चल रहा चक्कर भाई। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देता। वो इसने ये सोचने लगा कि 2 घंटा प्रति घंटे से बच्चा कमाए ना, हम दुनिया का सबसे छोटा बच्चा है, बच्चा में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बच्चा बन जाएगा। मैं इतना सारा पैसा कमाने का कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था, मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिलें दिख रही थी, उसको पैसा दिख रहा, इतना पैसा, इसका दिमाग था ना भाई, पैसा नहीं है इसलिए ना मेरा साइकिल उकिल नहीं है, मैं दोस्त के साथ अच्छे से पिकनिक में मना नहीं पाता हूँ। उसका दिमाग अभी चक्कर चला था, इसलिए तो नहीं अमीर बनना चाहा ना। क्यों बनना चाहा, क्योंकि इसका दोस्त जो था, कोई का दोस्त था, फ्रेंड का दोस्त था, माइक और रोबोट को पिकनिक पे नहीं ले गया। तो उसने अमीर डैडी से पूछ लिया कि अमीर डैडी अमीर कैसे बना जाए। तो उसने बोला कि अमीर क्यों बनना चाहिए उसको पप्पा ने, क्योंकि इसका जो मेरा दोस्त लोग हैं वो पिकनिक में चले गए। उसने कहा कि तुम गरीब लोग के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त को नहीं दे सकते, तो उसको बुरा लगा होगा, तो हो सकता है हर्ट फील, ठीक है। तो वही बोला कि यार इसको साइकिल नहीं कि सपना देखने लगा, नए बेसबॉल, मेरे पास कड़क नोट, बहुत नोट आएगा, नया नोट आएगा, मेरे दोस्तों पे जलन करूँगा, आप लोगों को जलन भी होगी, तारीफ भी बहुत सुनने मिलेगा। देखो भाई, इतना पैसा का तारीफ नहीं होगा ही। सबसे बड़ी बात, बहुत भारी बात की चर्चा होगी, यार ये कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, चर्चा होगी। जिमी, और उसका फ्रेंड जो था ना जिमी,
पिकनिक करने के लिए मनाने चल गई थी, लेकिन इस फ्रेंड को रोबोट और माई को नहीं ले गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह थी कि जिमी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं सके कह सकते हैं। यही नहीं, जिमी और उसके जो फ्रेंड लोग थे सर्किल में, उसने कहा था तुम गरीब लोग के बच्चे हो, तो पैसा कमा लूँगा, तो कोई गरीब तो नहीं कर सकेगा ना ये दोनों। परंतु किसी वजह से मैं खामोश रहा, लेकिन इसने हाँ नहीं कहा इतना ऑफर देख के। ठीक है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया इसलिए इसलिए दिमाग गजब गजब है भाई, क्या क्या वर्ड यूज़ कर रहा है देखो। परंतु उसको लगा ना कि मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। ठीक है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी के कारण इतना बड़ा बड़ा ऑफर देख के दिमाग में गर्मी हुआ, गर्मी से ही ना फ्यूज उड़ता है, तो दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा। परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। ओ माय गॉड, मन ही मन में इसको दिमाग में कुछ और ही चरका मान लेना चाहिए मामला, बट इसने माना नहीं। आइसक्रीम पिघल चुकी थी, इसका आइसक्रीम हाथ में धड़ा का धड़ा रह गया, पिघल गया, मेरे हाथ पर बह रही थी। वही इसका जो आइसक्रीम भी दिया था ना उसको, तो ऑफर देख के वो सब कुछ भूल गया इसको हाथ में क्या है नहीं है, तो उसका बर्फ भी पिघल रहा था। आइसक्रीम की ठंडी खाली थी। अच्छा, आइसक्रीम की डंडी खाली इतना पिघल गया ना से आइसक्रीम, बस डंडी बचा इसका, आइसक्रीम का डंडी। ठीक है, और इसके नीचे विनेला और चॉकलेट के टुकड़े थे, जिसके मर्ज चीटियाँ ले रही थी। अच्छा, मर्ज चीटियाँ, अब पिघल गया उसका जो आइसक्रीम दिया था खाने, वो पिघल के पूरा गिर गया, तो छोटा छोटा टुकड़ा हो गया होगा, तो ये चीटियाँ उसका मज़ा ले रहा था, चुस्की ले रहा, चुट्टी। ठीक है, चीटियाँ चिट्टी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे। आज अमीर डैडी कहाँ चुप होने वाला है, तो बस देख रहा था बच्चा का लालच क्या चल रहा है, चक्कर बस ऑब्जर्व कर रहा था। ठीक है, अमीर है भाई, कुछ तो दिमाग लगाया हुआ है, ऐसा ऑफर तो नहीं दिया उसने ना, जांचता परखा बोल है भाई, बोला तो बहुत। किसी को राजा बनाने के लिए यदि तुम्हारे दिमाग में सेट है कि इसको राजा बनाया जाए, राजा बनाना है, तो उसको जांचना चाहिए कि राजा बनने के काबिल है या नहीं। तो हो सकता है कि ऐसे ही अमीर डैडी इस बच्चा को जांच परखा रहा हो। ठीक है, अमीर डैडी हम दोनों के बच्चों को देख रहा था, जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। अमीर डैडी ने बस देख रहा था बच्चा का, ध्यान से एकदम टकटकी लगा के आँख फाड़ के देख रहा था, तार दिमाग खाली दिमाग में घूर रहा था कि बच्चा सोच क्या रहा है, ऊपर को ठुकराएगा कि लेगा। ठीक है, कुछ तो चक्कर चल रहा हो। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उन ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा था। हमें को सब पता था कि मैं इसका परीक्षा भी ले रहा हूँ, इसका दिल के दौरा इतना बड़ा है, एक तो कोना होगा दिल का जो इस ऑफर को मानने को बेताब हो रहा है। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है। ओ माय गॉड, यहाँ से कुछ अलग सीखने को मिलेगा तुम्हारा भाई। हर एक व्यक्ति, ईच पर्सन का जो आत्मा होता है ना, उसका एक हिस्सा ना कमज़ोर ही होता है और ज़रूरतमंद होता है। ध्यान देना भाई दिल का दरिया है, इसलिए कमज़ोर, हाँ दिल का दरिया है ना, कमज़ोर तो एक पार्ट होगा ही, और ज़रूरतमंद होता है जिससे खरीदा जा सकता है। जो कमज़ोर पार्ट होगा और ज़रूरतमंद होगा वो हमेशा देखना खरीदा जाता है, इसलिए लव चक्कर ध्यान देना है। ठीक है, सॉरी मैं टाइप हो गया था, रियल में बता भी रहा हूँ ना, लिख भी दिया है। हर एक व्यक्ति का एक आत्मा का हिस्सा जो होता है कमज़ोर होता है और ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। इसलिए देखना, ऑफर देके लालची होके इसको खरीद लेता ना, अभी खरीद रहा था ऑफर देके, क्या कर रहा था, कमज़ोर में अच्छा ज़रूरतमंद हो रहा है भाई, इतना पैसा आ रहा है, ज़रूरतमंद पूरा हो जाएगा, कमज़ोर दिल हो हिस्सा हो गया हो ना। एक्सप्लेन हुआ कि नहीं। और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति का आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चय होता है। बाप रे, बात भी सही है। ये यदि आत्मा बहुत बड़ा चीज़ है ना भाई, उसमें एक कमज़ोर है, ज़रूरतमंद है, तो इसमें याद रखना, एक का दिल का व्यक्ति का जो आत्मा है कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है और दृढ़ निश्चय भी होता है। ओके, जिससे कभी नहीं खरीदा जा सकता, जिसे कोई खरीद नहीं सकता। बात भी सही है, एक व्यक्ति में दोनों चीज़ खूबियाँ हैं, बहुत बड़ी आत्मा है, उसमें एक
कमज़ोर पार्ट है तो एक ताकतवर पार्ट भी है। आप किसको लोग एक्सेप्ट करता है, किसको, ये डिपेंड करता है ना। असली सवाल यह था कि इनमें से कान का हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। ये भी चीज़, कौन का हिस्सा, कौन का हिस्सा ताकतवर है, ये चीज़ बोला ना। ऐसा दो चीज हिस्सा था, कौन सा, कौन का हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। देखो इसका जो अमीर डैडी थी, हाँ भाई ये तो कंपनी खड़ा किया है तो परीक्षा लिया ही होगा, तो लाखों की परीक्षा लिया था। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे, वही है कि कंपनी खड़ा किया था तो लोग इंटरव्यू का जॉब करना चाहेंगे तो इंटरव्यू लोग ही। वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। ओह माय गॉड, आत्मा की परीक्षा लेता था इसने, समझ गया। माय गॉड, क्या है भाई, चक्कर क्या है थी बुक में, दिमाग खुल जा रहा है। लेक्चर का वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ से कटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करूँगा ना, है ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय।